तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम लोग आ गए हैं एक नई वीडियो लेकर के। इस नई वीडियो में हम लोग कुछ नया आपको दिखाने वाले हैं। जैसे कि आजकल जो पैक्ड फूड आते हैं उसके पैकेट पे लिखा कुछ और होता है और अंदर कुछ और होता है। तो हमेशा हम लोग को क्या करना होता है, इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उसके पढ़ने होते हैं, क्योंकि आजकल की कंपनीज जो है अपने कस्टमर्स को फूल बनाने के चक्कर में लगी हुई है। तो इसी से रिलेटेड एक वीडियो हम लोग देखते हैं और आप भी देखिए, हम भी देखें और समझते हैं कि क्या चल रहा है इस समय मार्केट में। तो चलिए देखते हैं। प्रिंगल चिप्स से आलू, बटर पॉपकॉर्न से बटर और पीनट बटर से चोरी हो चुके हैं नट्स। मतलब आप बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े कंपनीज का परोसा हुआ धोखा खा रहे हो। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। ना ना, भड़कने से कुछ नहीं होगा भैया, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो फैक्ट भाई ने चीटोस, केलॉग्स, हैप्पी डेंट के कच्चे चिट्टे खोले ही नहीं है। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम, नमस्कार, नमस्कारम फैक्ट भाई की जनता। आज मैं उन सारे झूठे फूड प्रोडक्ट्स की पोल खोल करूंगा जो आपको भरोसा, आपके पैसे और आपकी सेहत तीनों ठग के डकार भी नहीं लेते। लेकिन सबसे बड़ा स्कैम है ये, जो बिकता तो जीरो शुगर के नाम पे, लेकिन इसमें रेगुलर पेप्सी से 200 गुना ज्यादा मीठी वाली शुगर होती है। कैसे, आइए जानते हैं। नंबर 1, मक्खन मार्गे। अगर सिनेमा हॉल मेरे पापा का होता, मिनटों में पॉपकॉर्न मिल जाता। एक्चुअली अगर सिनेमा हॉल इस चिल्लर पार्टी के पापा का होता तो ये पॉपकॉर्न ही नहीं खाता, क्योंकि तब इसे वो सीक्रेट पता होता जो फैक्ट भाई आपको बताने वाला है। अब देखो, आज की तारीख में थिएटर गए और पॉपकॉर्न नहीं खाया तो मजा नहीं आता। और हमारा यही मानना है कि बाकी ड्रिंक्स, पिज्जा, समोसा जैसे स्नैक्स से पॉपकॉर्न हेल्दी भी है। पर सच्चाई ये है कि आपके फेवरेट बटर पॉपकॉर्न में बटर ही नहीं होता। बटर की जगह उसमें डिफरेंट ऑयल मिला के बटर फ्लेवर लाते हैं। और ये सुनहरा रंग देख रहे हो, ये हेल्दी नहीं है। ये आता है येलो 5 और येलो 6 से, वो डाइज जिन्हें यूरोप जैसे कंट्री में यूज करने पे क्लियरली मेंशन करना पड़ता है कि ये डाइज हार्मफुल हैं। अब आप सोचो, आप 20 रुपए का पॉपकॉर्न 150 रुपए में लेके अपने ही हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, राइट? और मूवी थिएटर एंड पॉपकॉर्न की जय और वीरू वाली यारी आज भले फेविकोल की जोर से ज्यादा पक्की है, पर क्या आपको पता है 20th सेंचुरी के स्टार्ट में वो दोस्त नहीं दुश्मन थे। मेरा मतलब तब पॉपकॉर्न थिएटर के बाहर बिकते थे और थिएटर के मालिकों को पॉपकॉर्न बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि लोग उन्हें खाते कम गिराते ज्यादा थे। पर जब 1929 में द ग्रेट डिप्रेशन आया तो थिएटर वालों को पैसा बनाने में दिक्कत आई और तब वो थिएटर के ओनर्स को आइडिया आया कि टिकट के साथ थिएटर में पॉपकॉर्न बेचा तो वसूली अच्छी चलेगी। और बस उन्होंने रास्ते पे बिकने वाले पॉपकॉर्न को थिएटर में जगह दे दी और डूबते थिएटर्स को मिल गया सहारा। मतलब एक तरह से पॉपकॉर्न ना होता तो आज मूवी थिएटर्स भी ना होते। नंबर 2, दिखा बत्तीसी कर बात अच्छी सी। चमचमाती मुस्कान हो पाना तो हर दिन हैप्पी डेंट चबाना। ये आप हैप्पी डेंट के ऐड देखकर समझ ही गए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी उसके पैक के पीछे लिखे इंग्रेडिएंट्स को देखा है? नहीं देखा? फिर तो आज आपका मोए मोए होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप मानो या ना मानो, आपको हैप्पी करने वाले हैप्पी डेंट में यूज होता है शेलैक, जो कंपनी बड़ी चालाकी से INS 904 इस टर्म की आड़ में छुपा कर रखती है। ये एक ऐसा रेसिन बोले तो लिक्विड होता है। बेसिकली शेलैक पाने के लिए पेड़ की टहनियों को मशीन में स्क्रैप करते हैं और इस प्रोसेस में 3 लाख बग्स, यानी ये जू जैसे कीड़े और उनके अंडे बच्चे सब मारे जाते हैं। पर इतना सब करके कितना शेलैक मिलता है? सिर्फ 1 किलो, जो फिर कॉस्मेटिक्स हो, वार्निशिंग हो या हैप्पी डेंट जैसे ईटिंग प्रोडक्ट, सबको शाइनी कोटिंग देने के लिए यूज होता है। पैकेट में नहीं देखने की इतनी बड़ी सजा, मतलब लोगों को वाइड स्ट्रॉन्गर टीथ देने की जगह हैप्पी डेंट आपको उल्लू तो बना ही रहा है, साथ ही धर्म भी ब्रश कर रहा है। नंबर 3, ठंडा पर सेहत फिजूल। फिट रहना है तो शुगर से दूर रहना होगा। यही कहकर चाय की चीनी से लेकर कोल्ड ड्रिंक तक में लोग शुगर अवॉइड करने लगे। और फैक्ट भाई को शुगर अवॉइडिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कोक जीरो शुगर जैसे उन प्रोडक्ट से जो खुद को हेल्दी बताते हैं और आपकी सेहत की पीठ में छुरा घोंपते हैं। जी हाँ, छुरा। आपको सोचो, कोक जीरो शुगर में होता है आर्टिफिशियल स्वीटनर यानी एस्पार्टेम, जो रेगुलर चीनी से 200 गुना ज्यादा मीठा होता है और कार्सिनोजेनिक भी। बोले तो इससे आप शुगर से होने वाली कुछ बीमारियों से बच भी गए। तो इससे होने वाली ओबेसिटी, हार्ट डिजीज और कैंसर से आपको कौन बचाएगा? और ये सिर्फ एक स्वीटनर से होने वाली बीमारी है। कोक जीरो में ऐसे एसिड्स भी होते हैं जिनसे टीथ इरोजन होता है, यानी एसिड की वजह से आपके दांत की सरफेस पिघलने के भी चांसेस हैं। अब हेल्दी ड्रिंक के नाम पर आपको साइड इफेक्ट का झूठ घटकना है तो आप शौक से घटक सकते हो, लेकिन कोक शौक तो फिर भी बड़ों के चोचले हैं। आज कंपनियों ने बच्चों तक को नहीं छोड़ा है। बॉर्नविटा और हॉर्लिक्स, ये सारे हेल्थ ड्रिंक्स आज बच्चों के ब्रेन और बॉडी को एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बनाने की बात करते हैं।
पर सच ये है कि इनके पैकेट्स में हेल्थ कम, शुगर, आर्टिफिशियल फ्लेवर और एडिटिव्स ज्यादा आते हैं। बेसिकली ये हेल्थ ड्रिंक नहीं, शक्कर का जूस है जिससे बच्चों को दूर रखने में ही उनकी भलाई है। नंबर 4, चीटल चीजी डस्ट। बचपन में चीटोस खाते खाते एक बार आपके भी मन में आया होगा कि अगर बैठे बैठे चीटोस खाने की जॉब मिलती तो कैसा होता। और अगर आपसे मैं कहूं कि बैठे बैठे चीटोस खाना सच में एक जॉब है तो इस जॉब के लिए अप्लाई करने की जल्दी मत करना, क्योंकि जितने ज्यादा आप चीटोस खाओगे उतना आप सेहत से दूर कैंसर के पास जाओगे, स्पेशली फ्लेमिन और चीटोस से। पर इससे पहले कि फैक्ट भाई आपको चीटोस से कैंसर कैसे होगा ये बताए, क्या आपको पता है चीटोस यानी चीज पफ इंसानों के नहीं जानवरों के के लिए बने थे। जी हाँ, जानवरों के लिए बने थे। बताओ, उसको इंसान खा रहा है। पाउडर्ड कॉर्न बनाते बनाते चीज पफ्स का इन्वेंशन हुआ और आज उसी को हम चीटोस के नाम पे खाते हैं। हम तो चीटोस का चूरा बोले तो चीटल भी नहीं छोड़ते, ये जाने बिना कि इससे कैंसर होगा, क्योंकि चीटोस में ये सारे आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं जिनमें एक ऐसा केमिकल है जो कैंसर कॉजिंग है। और हालांकि ये भी कहा जाता है कि एक पैकेट के मुकाबले में इन केमिकल्स का काउंट इतना कम होता है कि इससे हेल्थ पर कोई असर नहीं होता, पर ये बड़ों के लिए, बच्चों के केस में ये चीटोस इतना खतरनाक है कि कैलिफोर्निया के कई पब्लिक स्कूल्स उसे बैन करने के लिए तैयार हैं। नंबर 5, प्रिंगल्स का केबीसी। प्रिंगल्स के डब्बे में क्या आता है? ऑप्शन ए पोटैटो चिप्स, ऑप्शन बी बनाना वेफर्स, ऑप्शन सी हवा या ऑप्शन डी कुछ नहीं। वेल, आपने जो भी ऑप्शन चुना हो ये सारे ऑप्शंस गलत है। यस, ऑप्शन ए भी। इनफैक्ट ये बात खुद प्रिंगल की पेरेंट कंपनी P&G ने यूके के कोर्ट में कही थी। अब हुआ यूँ था कि यूके में पोटैटो चिप्स और उस जैसे सिमिलर प्रोडक्ट्स पे टैक्स भरना पड़ता है, तो बस P&G ने कोर्ट में कह दिया कि प्रिंगल सेवरी स्नैक है, पोटैटो चिप्स नहीं। हालांकि 2009 में कोर्ट ने उनकी बात को खारिज किया और कंपनी को कोर्ट में $160 मिलियन का टैक्स भरना पड़ा। लेकिन फैक्ट भाई की माने तो प्रिंगल्स पूरी तरह झूठा नहीं है। देखो, प्रिंगल्स जो है ना उसमें आलू होता है, लेकिन सिर्फ 42%, मतलब पोटैटो चिप्स में आधे से भी कम आलू। और जैसे बाकी चिप्स सिर्फ आलू की स्लाइस से बनाए जाते हैं, प्रिंगल्स उनसे हटकर प्रोसेस फॉलो करता है। पहले तो इसे बनाने के लिए पोटैटो स्लाइस का नहीं, पोटैटो फ्लेक्स का यूज होता है, जिसमें कॉर्न स्टार्च और आटा डालकर इसका डो तैयार किया जाता है। फिर मशीन से परफेक्ट शेप प्रिंगल्स की कटाई होगी। कन्वेयर बेल्ट पे ही प्रिंगल्स की सिकाई करके उस पर फ्लेवर ऐड होगा एंड डन। बैचेस की टेस्टिंग के बाद इन्हें पैक करके मार्केट में भेज दिया जाएगा ताकि आलू चिप्स के नाम पे लोग धोखा खाएं। नंबर 6, नाम में क्या रखा है? अगर मैं कहूँ पीनट में जो नट है वो बस नाम का ही है तो आप बोलेंगे फैक्ट भाई मजाक कर रहे हैं, पर भाई लोग फैक्ट के मामले में फैक्ट भाई मजाक नहीं करता। पीनट और मूंगफली असल में नट घराने से नहीं, दाल के परिवार से बिलोंग करता है। पीनट, राजमा, चना और मसूर सब भाई बहन है, यानी बचपन से लेकर 55 तक आप पीनट का बटर नहीं दाल की रबड़ी खा रहे हो। पर किसी के नाम में धोखा है तो कोई नाम का धोखा जानबूझकर करता है, नहीं समझे? तो नाम का असली झोल समझने के लिए आपको चॉकलेट की मेकिंग समझनी पड़ेगी। तो देखो, चॉकलेट कोकोआ बीन्स से बनता है, जिन्हें फर्मेंटेशन के बाद रोस्ट करके पीसा जाता है और फिर उस पेस्ट से बनता है कोकोआ बटर और कोकोआ सॉलिड। एंड इसी वजह से आपको चॉकलेट के पैकेट पे इनका नाम मिलता है। लेकिन इतना सारा ताम झाम करके एक एक्चुअल चॉकलेट बार में चॉकलेट कितनी होती है पता है? 10 से 20%। जी हाँ, किसी भी चॉकलेट पैक पर चॉकलेट या मिल्क चॉकलेट जैसा टैग लगाने के लिए सिर्फ इतना ही चॉकलेट चाहिए। अगली बार जब भी चॉकलेट के लिए दिल ललचाए, रहा न जाए, फैक्ट भाई का ये वीडियो जरूर देख लेना। तो भाई लोग, ये थे वो चीजें जिन्हें हम खाना पसंद करते हैं, कुछ इसलिए क्योंकि वो हमें हेल्दी लगते हैं और कुछ हमें हेल्दी बताकर खिलाए पिलाए जाते हैं। पर सच ये है कि ये प्रोडक्ट और कुछ नहीं बस झूठ है जो आपके सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। और अगर आप इस झूठ की बीमारी से बचना चाहते हैं तो प्रोडक्ट पैकेट के इंग्रेडिएंट्स देखकर ही उन्हें खरीदें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद। देखने से पता चल जाता है ऐसे। तो दोस्तों, ये था वीडियो जिसमें आपने देखा कि किस तरह से जो बड़ी बड़ी हाई लेवल कंपनीज होती हैं, बड़े बड़े कंपनीज होती हैं जो अपने पैक फूड बेचती हैं, अपने पैक प्रोडक्ट्स बेचते हैं, वो किस तरह से हम लोग को बेवकूफ़ बनाते हैं। मतलब अंदर होता कुछ और है और बाहर अच्छे से चमकती हुई तस्वीर कुछ और लगा करते हैं। जैसे पीनट बटर में ऐसा लगता है कि पीनट बटर पूरा पीनट से ही बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि अभी आपने देखा कि उसमें क्या क्या मिला के रखते हैं। चॉकलेट में हमने सोचा कि कम से कम 80-70% तो कम से कम चॉकलेट होगा ही। हो सकता है कुछ और भी उसमें ऐड करते हो, शुगर ऐड करते हो या कुछ ऐड करते हो, बट अभी देखा आपने 10 से 20% उसमें जा करके चॉकलेट डाल रहे हैं और बाकी क्या डाल रहे हैं, बाकी तो हम तो देखते ही नहीं है।
तो इसलिए मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी प्रोडक्ट आप खरीदें, भले आपको दिखता हो टीवी में एड्स बहुत अच्छे अच्छे दिखते हो, लेकिन प्लीज़ उसके इंग्रेडिएंट्स को ज़रूर पढ़ें कि उसके अंदर है क्या, क्या खा रहे हैं हम। अब जैसे इसमें किसान केचप का एक एग्जांपल दिया, मैंने इसके बारे में देखा था पहले भी कि किसान केचप में दिखता है कि टमाटो से पूरा भरा पड़ा है, उसमें टमाटर की चटनी है पूरी, बट एक्चुअल में होता क्या है, उसके अंदर होता शुगर है, उसमें शुगर ही शुगर भरा होता है। हम तो ये सोच करके खाते हैं कि हम जो है टमाटो की चटनी खा रहे हैं, टमाटर खा रहे हैं, बट एक्चुअल में हम शुगर खाते रहते हैं। तो दिन रात हम इतने शुगर खाएंगे, बच्चों को भी खिलाएंगे, तो हमारी सेहत का होगा क्या। हम लोग कहते हैं कि यार हम तो सब कुछ बहुत महंगा खाते हैं, बहुत प्रीमियम चीज़ खाते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम क्या खाते हैं, प्रीमियम के नाम पे भी हम लोग ये सब उल्टा सीधा खा रहे हैं। आजकल आप लोगों को पता ही है कि मार्केट में स्ट्रीट फूड में कितनी मिलावट है, डेली न्यूज़ आ रही है। तो हम ये सोचते हैं कि चलो हम स्ट्रीट फूड नहीं खाएंगे, हम क्या खाएंगे, अच्छी जगह से खाते हैं, पैकिंग वाला खरीद के खाएंगे। चलो वो पैक्ड है और ट्रस्टेड है और मतलब उसमें मार्किंग है, गवर्नमेंट की मार्किंग है, तो ठीक है, सेफ होगा। लेकिन अगर हम उसे देखें नहीं तो इसका मतलब कि हम फिर से फूल बन जा रहे हैं, फिर से हम मूर्ख बन रहे हैं। तो गाइस, हम लोग को मूर्ख नहीं बनना है। हमसे जो छोटे हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनको भी सेफ फूड खिलाना है। मैं तो कह रहा हूँ घर से ही अगर आप कोई चीज़ बना पाएँ तो बना के खिलाइए। जैसे हमारे बुजुर्ग हम लोग को खिलाते थे, टमाटर की चटनी पीस के खिलाते थे। पहले लोग बाहर का कुछ नहीं खाते, बाहर का लोग नहीं खाते थे, लेकिन अभी ये है कि हम लोग क्या समय बचाना है अपना। मेन तो हम लोग का ये हो गया ना कि यार टमाटर की चटनी कौन बनाएगा, हैं, अब मतलब ये चीज़ कौन बनाए, उसमें टाइम लगेगा। ऐसे काम करते हैं कि एक पैकेट खरीदते हैं, उसके बाद फिर उसको कंज्यूम करते हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या है, आसानी से मिल भी जाता है ना, आसानी से मिल जाता है। लेकिन यही है कि आज मतलब कह रहे हैं 50-60% सभी लोग क्या है, डायबिटीज़ का आजकल शिकार हो रहे हैं। सबको जो है डायबिटीज़ हो रही है। तो उसका कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि हर प्रोडक्ट में किसी में चीनी ज़्यादा है, किसी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, किसी में क्या है, किसी में क्या है। ये तो देखकर मैं खुद शॉक रह गया कि जिसको डाइट कोक को हम सोचते थे 0 शुगर है, हम मतलब उसे अगर उसे हम पी रहे हैं तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम नॉर्मल जो है वो कोल्ड ड्रिंक या फिर नॉर्मल जो कोक है, जो भी डाइट, वो जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं उनको नहीं ले रहे हैं, डाइट कोक ले रहे हैं। लेकिन अभी देखिए आर्टिफिशियल स्वीटनर उसमें डाला हुआ है, जो कि बता रहा है कि वो भी इतना ज़्यादा हानिकारक है कि उससे भी क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। बिना देखे पता नहीं चलता ना, हमको देख के पता चलता। हाँ, मतलब ये इस तरह की वीडियोस से हम लोग की अवेयरनेस बढ़ती है, और हम तो चाहते हैं इस तरह की वीडियोस और भी आएँ, और आप लोग ये सारी वीडियोस देखिए, खुद से आप एनालिसिस करिए कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, और सेफ रहिए। तो हम बहुत थैंकफुल हैं फैक्ट भाई का, तो हम पूरा क्रेडिट देना चाहते हैं इस वीडियो जो उन्होंने बनाया है फैक्ट भाई को। इनकी इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे इनकी और भी वीडियोज़ हैं, आप जाके देख सकते हैं। और ये हमें अवेयर कर रहे हैं, और हम भी जो है इनकी वीडियो के माध्यम से आप लोग को अवेयर कर रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग सेफ रहिए, अच्छा खाइए, और जो भी खा रहे हैं उसका इंग्रेडिएंट्स जरूर पढ़ करके उसके बाद खाइए, क्योंकि क्या अच्छा है क्या बुरा है ये आप तय कर सकते हैं, कोई कंपनी नहीं तय कर सकती है। उसे क्या करना है, उसे सिर्फ पैसा कमाना है। इन लोगों का फाइनल गोल क्या होता है, पैसा कमाना। तो उन्हें अपना पैसा कमाना है, लेकिन हमें क्या होना है, हमने अपना हेल्थ कमाना है। क्योंकि हम भले दिन भर में 10 बार जॉगिंग कर लें, रनिंग कर लें, लेकिन एट द एंड ऑफ डे अगर हम शुगर कंज्यूम कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्या है, हार्ट डिजीज होगी, हमें शुगर होगा, बीपी होगा, ये सब प्रॉब्लम होगा। तो प्लीज़ जो भी खाएं अच्छा खाएं, सेफ रहें, अपने एनवायरनमेंट में अवेयरनेस फैलाते रहें, अपने बच्चों को भी अच्छा खिलाएं। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आपकी क्या उस पर राय है, आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए, प्लीज़ आप कमेंट्स में अपना जो भी लिखना है आप लिखिए, अच्छा हो या फिर कोई भी सजेशन हो कि हम और अच्छा क्या इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी वीडियोस में। कुछ कहना है हमारे व्यूअर्स को? मुझे खुद ही नहीं पता था कि ऐसे इतना मिलावटी चीज़ें रहती हैं, तो अब मैं जान गई हूँ, तो ऐसे मैं भी देखती रहूँगी, आप लोग भी देखते हैं। तो सच में हम दोनों की आंखें इसमें खुल चुकी हैं, और प्लीज़ आप भी अपनी आंखें खोल के रखिए और अच्छी अच्छी चीज़ों को खाइए। मैं तो कहता हूँ फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स में भी मिलावट है लेकिन इतनी नहीं है जितनी ये जो पैक्ड फूड होते हैं उनमें है। तब तक के लिए सेफ रहिए, और फिर से हम मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।